गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन वोकैब्स का और सीखते हैं अपने 10 नए वर्ड्स सुबह 10 बजे, यानी कि 10 ऑन 10 का टाइम हो चुका है। 10 वर्ड्स एट 10 AM। अब हम क्या करेंगे, 10 वर्ड्स देखेंगे जो कि हमारे करंट एडिटोरियल्स में आए होंगे या फिर कहीं ना कहीं मैगजीन्स में, न्यूज़ में यूज़ हुए होंगे, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वोकैब्स की प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही अप टू डेट होती है। तो हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स को सीखेंगे, उनके सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और ट्रिक देखेंगे। उसके साथ साथ इमेज हम देखेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में क्या है, पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो सके। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्या करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब, उसके वो कैब 24 एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। तो वहाँ से उन दोनों को एक्सेस कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्या करते हैं, अपने पहले वर्ड पे आते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज ऑफस्केट। ऑफस्केट वर्ड कई बार आ चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग द हिंदू को बेसिस मानकर चलते हैं और उसी से हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एडिटोरियल्स जो हैं वो लेकर आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हिंदू के जो वर्ड्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करें, लर्न करते चलें। तो चलिए देखते हैं ऑफस्केट का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। Meaning is saying to make something less clear and more difficult to understand, usually deliberately। किसी चीज़ को जानबूझकर अगर आप ऐसा कर देते हैं कि वो कम समझ में आए या फिर क्या हो, अनक्लियर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑफस्केट करना। चीज़ों को छुपाना भी ऑफस्केशन ही कहलाएगा। सिनोनिम्स देखते हैं। मेक अनक्लियर, यानी कि कोई चीज़ क्लियर थी लेकिन आपने उसको क्या किया, अनक्लियर कर दिया, तो मेक अनक्लियर हो जाएगा। देन ऑब्सक्योर, देखिए ओबी वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो छुपाने से, ख़त्म करने से ही रिलेट करते हैं हमेशा। उसके बाद आता है हमारा क्लाउड। जैसे क्लाउड हो जाता है किसी चीज़ पे, तो क्या है, मान लीजिए कि बादल आपके दिख रहे हैं, तो क्या है, चांद के ऊपर अगर बादल है तो चांद को क्या करता है, छुपा लेता है। सूरज के ऊपर है तो उसको छुपा लेता है। धूप है तो कम हो जाती है। तो क्या करता है, क्लाउड हमेशा चीज़ों को हाइड करता है, छुपा लेता है। तो उसकी वजह से क्लाउड जो वर्ड है यहाँ पे हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफस्केट के सेंस में, जिससे कि क्या होता है, छुपाना, चीज़ों को साफ ना दिखाना कहलाएगा। आगे देखते हैं बिफॉग। देखिए फॉग वर्ड है ना, फॉग होता है अगर, तो क्या होता है, चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। अगर चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं तो वो क्या हो जाती हैं आपकी, वो हो जाती हैं आपकी बी फॉग हो जाती हैं। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम में लिखा हुआ है क्लैरिफाई, यानी कि सब चीज़ क्या है, साफ दिख रही है आपको। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एल्यूसिडेट, लिखा हुआ है। एल्यूसिडेट का मतलब है कि किसी चीज़ को खुला एक्सप्लेन करके बताना, एल्यूसिडेट कहलाएगा। सिंप्लीफाई है आपका साफ तरीके से चीज़ों को आसान तरीके से समझा देना। तो अगर आप चीज़ों को समझा रहे हैं यानी कि क्लियरली उसको मेंशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफस्केट का ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है, अ टेक्नोलॉजी दैट वॉज डिजाइन टू एनहांस आर ऑलरेडी कम्युनिकेशन हैवी लाइव्स नाउ सर्व्स टू ऑफस्केट इट। एक टेक्नोलॉजी जो बनी थी किस, क्या करने के लिए, हमारी जो कम्युनिकेशन हैवी लाइफ है उसको आसान करने के लिए बनी थी, वो क्या है, अब इसको ऑफस्केट कर रही है और ज़्यादा अनक्लियर कर दे रही है। आगे लिखा हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, द इंडियन गवर्नमेंट इज, द इंडियन गवर्नमेंट इज, ये नहीं होगा, द इंडियन गवर्नमेंट कीप्स फेसिंग द चार्जेस ऑफ ऑफस्केशन ऑफ फैक्ट्स। जैसे इंडियन गवर्नमेंट्स पे बार बार चार्ज लगता रहता है ना कि वो क्या करती हैं, चीज़ों को छुपाती हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऑफस्केशन का चार्ज बार बार वो फेस करती रहती है। ट्रिक में लिखा है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से कोई भी बात ऑफस्केट नहीं करनी चाहिए, यानी कि कोई भी बात बच्चों को अपने पेरेंट्स से छुपानी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इमेज देख लीजिए, ये शायद थ्री इडियट्स मूवी का कोई सीन बना हुआ है जिसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें से कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑफस्केट है, चीज़ें अनक्लियर हैं यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं अपने सेकेंड वर्ड पे, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट इज़ वेरी कॉमन, we use it too much, but it is very important. Why so? Because we can just simply use this word and tell a lot of thing about so many things. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। अच्छी मात्रा में लिखा हुआ है, मीनिंग में है ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, साइज और वर्थ। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है या इतनी है जितनी आपको चाहिए, सफिशियंट है, तो क्या कहते हैं, सब्सटैंशियल कह देते हैं उसको। किसी भी सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ग्रेन्स हैं आपके पास, सब्सटैंशियल हो सकते हैं,
पैसा सब्सटैंशियल हो सकता है, नॉलेज सब्सटैंशियल हो सकती है, कोई भी रिसोर्स है सब्सटैंशियल हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा को अगर दिखाना चाहें तो आप सब्सटैंशियल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई थोड़ा-सा पॉजिटिव सेंस में थी, लेकिन अगर नेगेटिव में जाएँ, मान लीजिए आप ये कहते हैं दैट आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स, तो आप कह सकते हैं आई ऑलरेडी हैव सब्सटैंशियल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नीड एनी मोर, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे और नहीं चाहिए। तो सब्सटैंशियल वर्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हैं। कंसिडरेबल यानी कि इतना है जी जितना कि हाईलाइट हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। मीनिंगफुल, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका यूनिक मीनिंग है लिखा हुआ सिनोनिम, जो कि बता रहा है क्या, मीनिंगफुल होने को, यानी कि किसी चीज़ को क्या है, उसके अर्थ को अगर दिखा रहा है, तब भी आप क्या कह सकते हैं, सब्सटैंशियल कह सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एक्शन किया और वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपने कोई डिग्री कोर्स कर लिया मान लीजिए, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया, और वो क्या है, आपकी फ्यूचर में जो भी करियर फील्ड आप चूज कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, तो आप कह सकते हैं दिस कोर्स इज सब्सटैंशियल फॉर माई करियर, यानी कि ये कोर्स क्या है, मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए मीनिंगफुल है, अच्छा है। और सिग्निफिकेंट भी यही होता है, इतनी मात्रा है जितनी कि पर्याप्त है, या हाईलाइट हो सकती है, दिख रही है कि भाई एनफ है ये चीज़। फिर है इनसिग्निफिकेंट, अगर सिग्निफिकेंट आता है तो उसका ऑपोजिट फ्रेम करना, और इनकंसिडरेबल फ्रेम करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये दोनों सेम वर्ड है, इनके आगे बस आपको इन प्रेफिक्स लगाना है। फिर आता है आपका अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी लेकिन वो क्या हो गई, आपने अन लगा दिया तो इम्पॉर्टेंस उसकी खत्म हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल सपोर्ट द न्यू रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए बदलाव हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एनफ क्वांटिटी में ऐसे लोग हैं, एनफ नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु आर सपोर्टिंग द रिफॉर्म्स। आगे बोल रहा है इकोनॉमी इज फेसिंग सब्सटैंशियल क्रंच थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रंच जो है फेस कर रही है पूरी दुनिया में। ट्रिक में लिखा है कोरोना की वजह से प्रॉब्लम सब्सटैंशियल तरीके से बढ़ गई है, यानी कि कोरोना है उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में दिक्कतें पूरे वर्ल्ड में जो है फेस कर रहे हैं हर कोई। यहाँ पे देखिए कितने सारे कॉइन्स रखे हैं, तो ये उसकी क्वांटिटी को दिखा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड पे, अशर। अशर वर्ड भी हमारा पहले आ चुका है, जिसका मतलब होता है रास्ता दिखाना, गाइड करना, शो और गाइड समवन समवेयर। सिनोनिम्स देखते हैं, एस्कॉर्ट, अकम्पनी, लीड द वे, गाइड, यानी कि क्या कर रहे हैं, आप रास्ता दिखा रहे हैं, किसी के साथ साथ जा रहे हैं, उसको लीड द वे कर रहे हैं, यानी कि आपने बता दिया। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिखा बोला है कि जब हम लोग मूवी थिएटर में जाते हैं और जो वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी सीट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें अशर करते हैं रास्ता, यानी कि आप इस तरह से जाके अपनी सीट पर बैठ जाइए। और गाइड इज अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड, जो कि हमें बताता है क्या, दिशा निर्देशित करना, रास्ता दिखाना। फिर है नेग्लेक्ट, यानी कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे तो क्या है, इतना ध्यान दे रहे हैं कि साथ छोड़ कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें क्या मतलब, जो आपका मन हो आप करिए, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। तो आपने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, और इग्नोर जो है वो तुरंत ही उसका एग्जैक्ट सिनोनिम आ जाता है। डिसरिगार्ड का मतलब है जैसे आप किसी चीज़ को रिगार्ड में लेते हैं ना, तो आप उसको समझते हैं, कंसिडरेबल आप उसको क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। लेकिन डिसरिगार्ड का ये मतलब है कि आपसे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डिसरिगार्ड कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सेक्रेटरी अशर्ड मी इन टू हिज ऑफिस, जो सेक्रेटरी था, यानी कि जैसे मान लीजिए ये हैं, वो क्या है, पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रहा है, सचिव की बात मत समझिएगा, सचिव किसी को रास्ता क्यों दिखाएगा। तो क्या कह रहा है, सेक्रेटरी जो है उसने मुझे रास्ता, उसके ऑफिस का रास्ता दिखाया। आगे बोल रहा है टीचर्स आर देयर टू अशर द राइट वे टू देयर स्टूडेंट्स वेदर इन स्टडीज और इन लाइफ। क्या है, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो हैं क्योंकि वो हमें ज़िंदगी में और पढ़ाई में सही रास्ता अशर कर सकें, दिखा सकें। ट्रिक में लिखा है इंडिया में लोग गुरुओं में विश्वास करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि गुरु उनको जिंदगी का रास्ता अशर करते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ गुरु चेला ये सब चलता रहता है, बहुत सारे गुरुओं में लोग विश्वास करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिंदगी का रास्ता उनको दिखा सकते हैं। आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे। अब बात कर रहे हैं एक्सपीडियंसी की। एक्सपीडियंसी हमारे आज के एडिटोरियल में आ चुका है। एडिटोरियल हमारा 8 बजे आता है, उसको ज़रूर अटेंड करिए।
पूरा एडिटोरियल मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और वो हमारे वोकैब 24 के एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको क्या है पढ़ाई में आसानी होगी। आप वहाँ से जाके एक्सेस करिए, मेरी सेशन को अटेंड करिए और अपने चीज़ों को रिवाइज करिए, आपको समझ में आती रहेंगी। चलिए देखते हैं एक्सपीडियंसी का मतलब क्या है, सुविधा से, आराम से। ये बोल रहा है मीनिंग में, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल। यानी कि ऐसा होना जो कि आपको आरामदायक लगे लेकिन शायद वो सही ना हो, यानी कि आसान रास्ता चुनना किसी चीज़ के लिए क्या कहलाएगा, आपका एक्सपीडियंसी कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो, लेकिन हाँ ये है कि उसमें चांसेस हैं ऐसे कि अगर वो रास्ता गलत हो लेकिन आसान हो तो आप उसको एक्सपीडियंसी बोल सकते हैं। सिनोनिम देखते हैं, कन्वीनियंस सुविधा हो गई है आपको, यूज़फुलनेस यानी कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी आपकी लाइफ में क्या है, यूज़फुलनेस है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। और सूटेबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ है जो सूटेबल है, करना जो कि सही है, तो क्या हो जाएगी, वो सूटेबल हो जाएगी। फिर है उसका एंटोनिम इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस भी हमारे आज के एडिटोरियल में आया था, जो कि इसका क्या है, ऑपोजिट फ्रेम कर रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इम्प्रॉपर है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इम्प्रूडेंस है वो। फिर है आपका इनअप्रोप्रिएटनेस। देखिए अप्रोप्रिएटनेस अगर कोई चीज़ होती है यानी कि क्या है, वो उसकी रियलिटी को दिखा रही है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको वो मिल गई तो अप्रोप्रिएट है आपकी नीड के हिसाब से। लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई चीज़ आपको ऐसी मिली जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, तो इनअप्रोप्रिएटनेस कहलाएगा वो। चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ही एक्टेड आउट ऑफ एक्सपीडियंसी नॉट प्रिंसिपल। उसने क्या किया, सुविधा के रास्तों को चुना, ना कि सैद्धांतिक रास्तों को। आगे बोल रहा है, इंडिया नीड्स टू इंक्रीज एक्सपीडियंसी इन मेडिकल फील्ड। भारत को ज़रूरत है कि वो अपनी सुविधाओं को हमारी बढ़ाए, कहाँ पर, मेडिकल फील्ड में बढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड इस तरह से लिखा है जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव मीनिंग हो, लेकिन यहाँ पे वर्ड इस तरह से लिखा है कि जिसमें नेगेटिव मीनिंग छुपा हुआ है, तो दोनों तरह से आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक में लिखा है, प्लेन के टिकट सस्ते होने की वजह से ट्रैवल में एक्सपीडियंसी हो गई है। यानी कि टिकट जो है प्लेन के सस्ते हो गए हैं, तो अभी लोगों को कहीं जाना होता है, तो अगर उनके पास थोड़े भी रिसोर्सेज हैं ठीक ठाक, तो वो ट्रेन की बजाय क्या करेंगे, प्लेन से चले जाते हैं। आते हैं अपने फिफ्थ वर्ड पे, एलिविएटिंग की बात कर रहा है, यानी कि शांतिदायक, किसी चीज़ को कम करना। मैंने आपको हम कल भी बताया था, एक होता है आपका एलिवेट करना, यानी कि चीज़ों को क्या करना, बढ़ा देना, और एक होता है आपका एलिविएट करना। ये दोनों वर्ड जो हैं वो आपके सेम तरीके से प्रोनाउंस हो रहे हैं, यानी कि आपके होमोफोन्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिमिलर है। तो एक है आपका एलिविएट है और एक है आपका एलिवेट। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स फ्रेम होते हैं, यानी कि क्या बताते हैं, एक दूसरे का उल्टा फ्रेम करते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कहीं ना कहीं सेम तरीके से होते हैं। तो एलिवेट का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा देना, और एलिवेट का मतलब होता है घटा देना। तो यहाँ पे जो एलिवेट है वो शांतिदायक इसलिए है क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई फिजिकल परेशानी है या किसी को प्रैक्टिकल भी कोई परेशानी है और उसकी जो है मदद हो गई है, तो उसमें शांति आ गई है, तो क्या कहलाएंगे आप उसको, एलिविएट कहलाएंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं, हैविंग द एबिलिटी टू रिड्यूस और मॉडरेट द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। क्या करना, ऐसी क्षमता होना कि क्या कर पाएं आप, कम कर पाएं या फिर किसी चीज़ को मॉडरेट कर पाएं, जो उसकी सीवियरिटी को यानी कि उसकी गंभीरता को आप कम कर पाएं। सिनोनिम्स में देखते हैं, ईजिंग आराम देना, सूदिंग, सूदिंग का भी मतलब होता है रिलैक्स होना, शांत होना, और रिलीविंग, मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है और वो रिलीव हो गया है तो क्या कहलाता है, रिलीविंग। जैसे यहाँ पे हैं, ये क्या कर रही हैं, आइस पैक रख रही हैं अपने सिर पे, तो हो सकता है कि इनको चोट लग गई हो या हो सकता है इनको हेडेक हो रहा हो और ये आइस पैक रख रही हैं। तो आइस पैक क्या करेगा, इनके हेडेक को एलिविएट करेगा, यानी कि कम करेगा। एंटोनिम्स देखते हैं, वर्सनिंग और ख़राब कर देना, या फिर मान लीजिए क्या हुआ, इनका सिर दर्द हो रहा है और कहीं पे बाहर जो है बैंड वैंड बजने लगा, तो उससे इनका सिर दर्द और हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वर्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और इंटेंसिफाई भी यही है कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। एग्जाम्पल है, द वर्क इज़ नॉट एलिविएटिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ मेकिंग इट वर्स इन माई आइज। जो भी काम हो रहा है वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम को घटा नहीं रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तो ये प्रॉब्लम को बढ़ा ही दे रहा है या और ख़राब कर रहा है। फिर बोल रहा है, टू वियर लाइट कलर्स इन समर्स इज एलिविएटिंग। अब यहाँ पे एलिविएटिंग वर्ड काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग लिखा था शांतिदायक। यहाँ पे क्या है,
अगर हम लोग गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या होते हैं, शांतिदायक होते हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई गर्मी में काले रंग का कपड़ा या ब्राइट रेड कलर का कपड़ा पहन कर आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी जगह कोई पेस्टल कलर के कपड़े पहन ले, लाइट कलर के कपड़े पहन ले, तो आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, तो आंखों को ठंडक मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एलिविएटिंग हो जाएगा। ट्रिक में लिखा है मेडिटेशन करना माइंड के लिए एलिविएटिंग होता है, यानी कि मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग में क्या होती है, शांति आती है, तो वो हमारे लिए शांतिदायक का काम करता है। आते हैं अपने 6 वर्ड पे, मिटिगेशन, गंभीरता को कम कर देना, किसी भी चीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर देना, चाहे वो गंभीरता हो या इफेक्ट हो। जैसे मैंने आपको जब पहले मिटिगेट वर्ड बताया था तब मैंने आपको सॉल्ट वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके यहाँ क्या है, किसी भी सब्जी में सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो आप उसमें क्या करेंगे, आटे का या ब्रेड का एक टुकड़ा डाल देंगे तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपने क्या किया, ब्रेड का टुकड़ा डालकर जो सॉल्ट की इंटेंसिटी थी उसको मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया। या फिर मान लीजिए आपने दाल बनाई, दाल में सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो आपने क्या किया, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें डाल दिया, तो आपने उसको मिटिगेट कर दिया उसके प्रभाव को। या इसी तरह से कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ के प्रभाव को कम करने की बात करता है तो हम उसको मिटिगेट कह देते हैं। पहले इमेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, डैम बना हुआ है। डैम क्यों बनता है, डैम इसलिए बनता है कि फ्लड का जो इफेक्ट है, जो चांसेस हैं, वो क्या हो सके, मिटिगेट हो सके, कम कर हो सके। इसी वजह से हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। मीनिंग में लिखा है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, कि कोई भी ऐसा काम जो किसी चीज़ की सीरियसनेस को, पेनफुलनेस को कम कर देता है, वो हमारा मिटिगेट कहलाता है, मिटिगेशन कहलाता है। सिनोनिम में देखते हैं, एलिविएशन, देखिए एलिविएशन पीछे भी था ना, कम कर देना, यहाँ पे भी कम हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, लेसनिंग हो रही है, आप किसी चीज़ को लेस कर रहे हैं, और डिम्यूनिशन। डिम्यूनिशन मैंने आपको पहले भी बताया है, आप डिम को अगर याद रखते हैं तो डिम्यूनिशन आपको याद रहेगा। जैसे कि हम अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, डिम कर देते हैं स्क्रीन की लाइट को, ब्राइटनेस को, या फिर फ़ोन में हम डिम कर देते हैं, या फिर कमरे की लाइट को हम डिम कर देते हैं, तो क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं उसको। तो अगर आपको ये वर्ड याद रहेगा तो डिमिन्यूशन हमेशा याद रहेगा। एंटोनिम्स देखते हैं, इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को और बढ़ा देना, और इंक्रीज तो आपका इंक्रीज ही है, बढ़ा देने के लिए होता है। आगे लिखा है एग्जाम्पल में, दिस इज अ स्ट्रेटजी नॉट ऑफ फ्लड प्रिवेंशन बट ऑफ फ्लड मिटिगेशन एंड कंट्रोल, यानी कि कोई एक स्ट्रेटजी बनी है, नीति बनी है, जो कि फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए है, ना कि उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए है। यानी कि कोई ऐसी नीति है जो फ्लड से बचाने के लिए है, उसको कम करने के लिए नहीं है। आगे बोल रहा है एग्जाम्पल में, द इनंडेशन प्रोग्राम शुड बी डिजाइंड इन अ वे सो दैट इट कैन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ फ्लड बिफोर हैंड। अब ये सेंटेंस आज मैंने थोड़ा सा फ्रेम किया है अपने एडिटोरियल से लेकर, कि इनंडेशन यानी कि सैलाब, जल भराव, बाढ़, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का जो प्रोग्राम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो मिटिगेट करे हमारे फ्लड के चांसेस को पहले से ही। बिफोर हैंड का मतलब है पहले से ही फ्लड के जो चांसेस हैं उनको घटाए। यानी कि फ्लड तो होगी ही, लेकिन उसको किस तरह से रोकी जा सकती है, किस तरह से उससे लॉस जो होते हैं उनसे बच सकते हैं, वैसा कुछ करे। ट्रिक में लिखा है, पेन किलर देकर दर्द केवल मिटिगेट होता है, खत्म नहीं होता है। किसी को अगर दर्द हो रहा होता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उसको पेन किलर इसलिए दिया जाता है कि दर्द कम हो, दर्द खत्म नहीं होता है वो। चलिए आते हैं अपने 7th वर्ड पे, स्ट्रीमलाइन, सरल एवं कारागार बना देना। मैंने आपको सुबह भी बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रीम की तरह बह रही है, यानी कि धारा की तरह बह रही है। जैसे पानी क्या होता है आपका, आसानी से बहता रहता है ना, वेव की तरह। तो अगर कोई चीज़ स्ट्रीम की तरह बह रही है तो क्या हो रही है, आपकी आसान तरीके से चल रही है। तो आपको क्या याद रखना है हमेशा, अगर आपको स्ट्रीम वर्ड याद रहता है तो मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग याद रहेगा, सरल एवं कारागार बना देना। क्योंकि पानी जो होता है वो आसानी से धीरे धीरे करके बहता रहता है, तो क्या होता है, सरल एवं कारागार होता है। कारागार ये है कि बहता पानी है तो अच्छा है, साफ है। मीनिंग देखते हैं, टू मेक अ सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा वर्क बेटर स्पेशली इन अ वे दैट सेव्स मनी, यानी कि पैसे बचाने के लिए अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या है हमारे लिए, वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सिनोनिम में है सिंप्लीफाई, सिंपल कर देना, रैशनलाइज यानी कि इस तरह से यूज़ करना जो कि यूज़ करना आसान हो, या फिर उसको तर्क संगत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि पैसा भी कम लगे, रिसोर्सेज भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, तो रैशनलाइज कर दिया है आपने। और कंसोलिडेट कर दिया है, यानी कि उसको सॉलिड, जैसे वर्ड आया है ना, किसी चीज़ को आपने और अच्छा मजबूत बना दिया है, तो कंसोलिडेट कर दिया है।
और फैसिलिटेट यही है कि बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। जैसे हम फैसिलिटी अगर देते हैं तो सुविधा देते हैं, अगर फैसिलिटेट कर देते हैं तो क्या करते हैं, सुविधा दे देते हैं, उसको और सुविधाजनक बना देते हैं। एंटोनी में क्या है, कॉम्प्लिकेट यानी कि किसी चीज़ को और टफ बना देना, कॉम्प्लेक्स बना देना, परप्लेक्स ऐसा बना देना कि बिल्कुल आदमी उलझ जाए वो काम करने में। जैसे कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, अगर आपको उनमें से कुछ ऑर्डर करना है या कोई सर्विसेज अवेल करनी है तो वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, परप्लेक्स कर देता है वो आपको। जैसे कि ऐप का एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया, मान लीजिए कि ये उबर का या ओला का एप्लीकेशन है या किसी का लोकल एरिया का जो भी टैक्सी सिस्टम हो, तो क्या होता है, बहुत आसान एप्लीकेशन होता है यूज़ करने के लिए। तो ये क्यों बना है, स्ट्रीमलाइन कर रहा है। क्या स्ट्रीमलाइन कर रहा है, हमारे ट्रैवल को, कन्वीनियंस को। मिक्सअप यानी कि कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है ठीक है या नहीं ठीक है। और मॉडल भी यही होता है, कंफ्यूज कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी स्ट्रीमलाइंड इट्स ऑपरेशंस बाय रिमूविंग होल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या किया कंपनी ने, स्ट्रीमलाइन किया अपने ऑपरेशंस को, सरल एवं कारागार बनाए। बीच में से क्या किया, मैनेजमेंट की जो चीज़ें थी उनको घटा दिया और अपने प्रोसेस को आसान कर दिया। फिर लिखा है, द मैन्युफैक्चरर हैज़ स्ट्रीमलाइन द कार्स डिज़ाइन। जो मैन्युफैक्चर है उसने कार की डिज़ाइन को क्या किया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अगर किसी के पैर में कोई दिक्कत होती है तो उनकी कार या उनका जो भी व्हीकल होता है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन कर देते हैं चीज़ों को, उनके लिए क्या करते हैं, सरल एवं कारगर बना देते हैं। ट्रिक में लिखा है, वही टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती हैं जो कि यूज़र्स को यूज़ करने में स्ट्रीमलाइन लगती हैं। यानी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो कि हमारे लिए यूज़ करना आसान हो, तभी हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने में आसान अगर है तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। आते हैं अपने एथ वर्ड पे, सिफॉन। सिफॉन हमने आज भी देखा था, इसको साइफन भी आप बोल सकते हैं, बेईमानी से पैसा निकालना। स्टीलिंग को हमने देखा था, यानी कि बिजनेस में या किसी भी काम में आपको बोला गया है करने को और आप उसमें से पैसे की चोरी कर रहे हैं, रिसोर्सेज की चोरी कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाता है, साइफन कहलाता है। ये वहाँ पे ये वर्ड जो हमारा है वो साइफन ऑफ के साथ आया था। तो ऐसा आपको हो सकता है कि ये वर्ड आपको किसी न किसी जो है उसके साथ मिले, तो जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। चलिए मीनिंग देखते हैं, ड्रॉ ऑफ और ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली इलीगली और अनफेयरली। यानी कि अगर आप कानून से अवैध तरीके से या फिर सही तरीके से काम को नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, साइफन कर रहे हैं। सिनोनिम देखते हैं, रिमूव कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, पंप ऑफ कर लिया। यहाँ पे देखिए वर्ड जो है बहुत अच्छा है, पंप ऑफ। जैसे कि पंप करते हैं तो हम चीज़ों को अंदर डालते हैं, लेकिन पंप ऑफ कर लेते हैं तो निकाल लेते हैं। और डिस्चार्ज कर दिया है तो निकाल लिया है उसमें से। स्टील वर्ड को भी अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक वर्ड और होता है एम्बेजलमेंट, अगर आप उसको भी लेकर चलते हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं एग्जाम, फिल और चार्ज। देखिए भर देना, जैसे पंप की मैंने बात की तो फिल कर देते हैं और चार्ज कर देते हैं। आगे है एग्जाम्पल में लिखा, ही हैज़ बीन सिफनिंग मनी ऑफ द फर्म। वो क्या था, फर्म से पैसे जो है निकाल रहा था। फिर है, इट टुक हिम ओनली अ फ्यू मिनट्स टू सिफन ऑफ द पेट्रोल एंड ड्राइव अवे। उसको कुछ ही मिनट लगे कि उसने पेट्रोल भरा और बिना पैसे दिए वो निकल गया। तो यहाँ पे वो कहीं से पैसे चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन काम जो है वो घपलेबाजी का ही था। तो क्या था आपका, सिफन ऑफ को हम यूज कर सकते हैं। ट्रिक में है, फ्रॉड और सिफन करके कोई भी काम किया जाए तो करप्शन का चार्ज लगता है। यानी कि अगर आप फ्रॉड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, सिफन करते हैं तो आपके ऊपर करप्शन का चार्ज लग जाता है। यहाँ पे देखिए चोरी छुपे पैसे इधर उधर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिफन कर रहे हैं। आते हैं अपने नाइन्थ वर्ड पे, प्रूडेंशियल। चातुर्यपूर्ण लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं बुद्धिमानी से, तो मेरे ख्याल से आपको शायद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। बुद्धिमानी से अगर कोई काम आपने किया है, दिमाग लगाकर किया है, इफेक्टिवली किया है, तो आपका क्या कहलाता है, वो प्रूडेंशियल कहलाता है। मैं इफेक्टिवली भी लिख देती हूँ जिससे कि चीज़ें क्या हों, आपके समझ में आ जाएं। यानी कि आप ऐसे किसी काम को कर रहे हैं जिस तरह से कि करना बेस्ट पॉसिबल तरीका था, तो आपका प्रूडेंशियल कहलाता है। मीनिंग देखते हैं, इन्वॉल्विंग और शोइंग केयर एंड फोरथॉट स्पेशली इन अ बिजनेस। ऐसा कुछ सोचना करना जो कि क्या है, पहले से सोचा गया है, समझा गया है, अच्छे से चेक किया गया है और फिर किया जा रहा है, पर्टिकुलरली किसी बिजनेस में, तो प्रूडेंशियल कहलाता है। सिनोनिम्स देखते हैं, थ्रिफ्टी,
सर्कमस्पेक्ट यानी कि हर तरफ आपने चारों तरफ देखा, जैसे हमारा सर्कमफेरेंस होता है तो हम चारों तरफ देखते हैं, और चेरी किया आपने। फिर देख लेते हैं इनकॉशियस, क्या किया है, कॉशियस नहीं हुए हैं आप, इनकॉशियस रहे हैं। फिर क्या है, थॉटलेस, बिना सोचे समझे काम किया है। इनअटेंटिव, अटेंटिव रहकर नहीं काम किया है, इनअटेंटिव किया है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंशियल जजमेंट मेड बाई दोज एंट्रस्टेड विद द केयर ऑफ द कॉमन गुड, यानी कि ये मैटर जो है प्रूडेंशियल जजमेंट का है, ऐसे जजमेंट हमें ज़रूरत है जो कि बहुत ही बुद्धिमानी से लिए गए हों, सोच समझ कर लिए गए हों। फिर बोल रहा है, एनी न्यू प्रोजेक्ट्स शुड बी पेड फॉर द प्रूडेंशियल बोरोइंग, कोई भी जो नया प्रोजेक्ट है उसको क्या है, सोच समझ के बोरोइंग जो है वो दी जानी चाहिए। ट्रिक में लिखा है, डिटेक्टिव का काम प्रूडेंशियल होता है, बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। मैंने यहाँ से इमेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे इमेज में क्या है, लेंस लेकर, मैग्नीफाइंग लेंस लेकर सर्च कर रहे हैं, तो डिटेक्टिव का काम है उसको बहुत प्रूडेंशियली करना पड़ता है कि जो है उनकी सीक्रेसी जो है वो भी ब्रेच ना हो, किसी और को हर्ट भी ना करें, और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो भी ले आ लें। तो क्या है, प्रूडेंशियल तरीके से काम को किया जाना चाहिए। आते हैं अपने फाइनल वर्ड पे, कंप्लायंस, अनुकूलता, किसी के साथ मिलकर काम करना, या कोई काम आपने किया है जो दूसरे के हिसाब से है, यानी कि दूसरे काम के साथ मैच हो रहा है, तो क्या है, कंप्लायंस है। आज के हमारे एडिटोरियल में जब आया था तो उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे प्लान्स बनाए जो एक दूसरे के साथ कंप्लायंस में होकर काम कर सके। तो हमारा क्या था, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अनुकूलता से एडजस्ट होकर काम करें। मीनिंग है, द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स और रिक्वेस्ट मेड बाय पीपल इन अथॉरिटी। सिनोनिम्स में है अग्रीमेंट, कंसेंट एंड ओबीडियंस। ये सारे वर्ड बहुत ही कॉमन है। अग्रीमेंट है सहमति है, कंसेंट भी सहमति है, और ओबीडियंस भाई जैसा कहा गया है आपने वैसा कर दिया है। डिसएग्रीमेंट और डिसेंट एग्जैक्ट ऑपोजिट है इन दोनों के, और नॉन कंप्लायंस इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोसीजर्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉ। ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जो लॉ के साथ पूरी तरह से अनुकूलता पूर्वक काम करें। अगला लिखा है, द कंपनी वॉज इन कंप्लायंस विद द वेरियस सेफ्टी रेगुलेशन। जो कंपनी थी वो कई सारे जो सेफ्टी रेगुलेशंस थे उनको फॉलो कर रही थी, कंप्लायंस में थी। ट्रिक में है, कोई भी नई कंपनी लॉ से कंप्लायंस में ही बन सकती है। कोई भी नई कंपनी अगर बनती है तो लॉ के हिसाब से ही उसको बनना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड्स, रूल्स और इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो किया जा रहा है तो कंप्लायंस हो रहा है। वो कैब 24 एप्लीकेशन पे ये सारे स्प्रिंट्स हमारे जो हैं वो चल रहे हैं। आप उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को क्या करिए, कंटिन्यू रखिए। इस समय आपको 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है, और क्या है, 999 में आपको ऑफर मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम करते हैं क्विक रिविजन। कंप्लायंस है हमारा अनुकूलता से, प्रूडेंशियल बुद्धिमानी से, सिफॉन बेईमानी करना, घपलेबाजी करना, स्ट्रीमलाइन सरल एवं कारगर बना देना, इजी बना देना चीज़ों को। फिर है हमारा मिटिगेशन, इफेक्ट को कम करना। फिर है एलिविएटिंग, यानी कि क्या करना, दिक्कत को घटा देना। फिर है आपका एक्सपीडियंसी, सुविधाजनक बना देना। फिर है आपका अशर, रास्ता दिखाना। और फिर है आपका सब्सटैंशियल, अच्छी क्वांटिटी में, एनफ क्वांटिटी में। और फिर है ऑफस्केट, अस्पष्ट करना, चीज़ों को अनक्लियर करना। तो ये था हमारा सेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। अब हम क्या करेंगे, 2 बजे अपना क्विज़ करेंगे और चीज़ों को वहाँ पे फटाफट रिवाइज़ करेंगे और अपनी स्पीड को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं 2 बजे वाले क्विज़ में। टिल देन बाय बाय।